अस्सलामुअलैकुम और मेरा हिंदू भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार। तो हमारे प्यारे देशवासियों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। आज धुबरी डिस्ट्रिक्ट का हालत ऐसा हो गया, जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट के लोअर साइड में यानी अपना असम की लोअर साइड में जितना कृषक भाई है, जितना इलाका वासी है, वो लोग का रहने का ज़मीन तक नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी ने बर्बाद कर दे दिया है। आज 50-60 सालों से ये ब्रह्मपुत्र नदी लोअर असम की साइड में अपना कृषक भाइयों को, इलाका वासियों को बर्बाद करके आ रहा है। तो मैं सरकार को निवेदन करूंगा, मेरा अनुरोध है सरकार के ऊपर में, जितना जल्दी हो सके ये ब्रह्मपुत्र नदी तुरंत बांध दे, ताकि हमारी असम की लोअर साइड में जितना एक कृषक भाई है, इलाका वासी है, वो लोग के लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये लोग जो है, किसान लोग जो है, इलाका वासी है, वो लोग आबाद करता है, खेती करता है, ना जाने क्या क्या अनाज पैदा करता है। ये तो हमारी असम स्टेट के लिए ही अच्छा है। क्योंकि अगर लोअर असम को जिंदा रखना है, लोअर असम की कृषक भाइयों को जिंदा रखना है, लोअर असम की इलाका वासियों को बसा के रखना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा सरकार को। वही काम है, पहला ब्रह्मपुत्र नदी को ठीक से बनना है, फुलबारी से लेके कुकराडांगा तक। तो भी तो हम लोग सही से जी सकेगा, तो भी तो हम लोग सही से आबाद कर सकेगा, अनाज पैदा कर सकेगा। ये जो अनाज पैदा करता है लोअर असम की साइड में, जितना हमारा कृषक भाई सारा असम में चलता है, सारा इंडियन में चलता है, तो हमारे लिए बहुत सुखबर है। तो इसीलिए अपनी लोअर असम की कृषक भाइयों को सुरक्षा देने के लिए, इलाका वासी को सुरक्षा देने के लिए मैं अपना स्टेट सरकार को, असम सरकार को एक ही निवेदन करूंगा, पहले ये ब्रह्मपुत्र नदी को बनना पड़ेगा। तो भी तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये जो ज़मीन है, अपना कृषक भाई को जो हक है, हम लोग वो हक देंगे। क्योंकि वो लोग को आबाद करना है, वो लोग को खेती करना है, तो भी तो वो लोग बसेगा। वो लोग बसेगा तो हम लोग बसेगा, हम लोग बसेगा तो दुनिया बसेगा। अगर स्टेट को बसाना है, स्टेट को अगर रिस्क करना है, स्टेट को अगर आगे ले जाना है, अपना असम स्टेट को, तो तुरंत जितना जल्दी हो सके, तुरंत कहता हूँ मैं, अपना धुबरी डिस्ट्रिक्ट की जो साउथ में पड़ता है, लोअर असम को साइड में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, फुलबारी से लेके कुकराडांगा तक उसको बनना है। यही मेरा अनुरोध है अपना असम सरकार के ऊपर में। देखिए भाई साहब, सदियों से ये नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी लोअर असम की जो कृषक भाई है, इलाका वासी है, बर्बाद करके आ रहा है। आज तक भी बर्बाद कर रहा है, अभी भी शुरू किया है। नदी अच्छा ज़मीन को तोड़ रहा है, मर रहा है, सब बर्बाद कर दे दिया। इसका उपाय आज तक कोई संसद ने भी उपाय नहीं किया, कोई हमारा सीएम भी उपाय नहीं किया। अगर लोअर असम को बसाना चाहते हो, अपना कृषक भाई को बसाना चाहते हो, अपना लोअर असम की इलाका वासी को बसाना चाहते हो, अपना लोअर असम को बसाना चाहते हो, तो पहले अपना ब्रह्मपुत्र नदी को बांधो। तो भी तो हम लोग फ़ायदा में आएंगे, तो भी तो हम लोग अनाज पैदा कर सकेंगे, और ये अनाज सारा असम में चलेगा, सारा इंडियन चलेगा, तो हमारा इलाका वासी के लिए खबर और अच्छा होगा। तो इसीलिए देखिए भाई साहब, लोअर असम की कृषक भाई का ऐसा हालत हो गया, वो लोग मकान बन के, ज़मीन पर मकान बना के रहेंगे, वो ज़मीन भी नहीं है। वो लोग एक साल में 2000-3000 रुपया देता है, एक पौ आधा बीघा माटी कॉन्ट्रैक्ट में लेके वो लोग घर बना के रखा है। अभी वो लोग जी रहा है, बहुत कष्टों से जी रहा है। तो इसीलिए जितना ज़मीन बर्बाद कर दिया, अभी जितना बच गया है, वही हम लोग के लिए अच्छा होगा। क्योंकि वो ज़मीन को बसाना है, वो ज़मीन को सुरक्षा देना है, वो ज़मीन को खेती बाड़ी करना है हम लोग को, वो ज़मीन को अनाज पैदा करना है हम लोग को। तो वो ज़मीन को बसाने के लिए, वो ज़मीन को सुरक्षा देने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा सरकार को। पहले ब्रह्मपुत्र नदी को बांधना पड़ेगा, फुलबारी से लेके कुकराडांगा तक, तो भी तो हम लोग बसेगा। देखिए, अगर लोअर साइड में, असम की लोअर साइड में अनाज पैदा नहीं होगा, तो असम कैसे चलेगा, अपना इंडियन कैसे चलेगा? असम की लोअर असम स्टेट की जो इलाका वासी है, वो कैसे जिएगा? वो लोग को ज़िंदा रखने के लिए, अपना कृषक भाइयों को ज़िंदा रखने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, पहले ब्रह्मपुत्र नदी को बांधो। जितना माटी अभी बसा हुआ है ना, वही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि वही माटी में हम लोग अनाज पैदा करेंगे ना, हम लोग का खाने का कोई अभाव नहीं होगा।
यानी लोअर असम में जितना माटी बच गया है अभी, जितना दिया जितना बर्बाद कर दिया ब्रह्मपुत्र नदी ने, अभी जितना बच गया है वही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर वही ज़मीन रहेगा ना तो हम लोग के लिए काफ़ी है। क्योंकि वही ज़मीन में हम लोग अनाज पैदा करेंगे, वही ज़मीन में हम लोग धान पैदा करेंगे, गेहूँ पैदा करेंगे, सब्ज़ी पैदा करेंगे, हम लोग को खाने का अभाव नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सरकार से एक ही निवेदन करूँगा, अपने स्टेट सरकार को जितना जल्दी हो सके तुरंत ये ब्रह्मपुत्र नदी को बांधो, हम लोग को जान बचाओ। यही मेरा अनुरोध है असम सरकार के ऊपर में। देखिए धोपरी से लेके कुकराडांगा तक जितना मिट्टी, जितना ज़मीन चौर अंचल पड़ा हुआ है, कम से कम हिसाब करेगा तो कम से कम 2-3 लाख बीघा ऐसा पड़ा हुआ होगा। क्योंकि उसमें खेती बाड़ी करना नहीं सकता है कृषक भाई ने, चारों साइड से पानी है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए अभी जितना माटी बच गया है वो माटी अगर रहेगा ना तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। जो हो गया, अभी जो रहना है वही हमको करना है। तो इसलिए मेरा एक ही विनती है असम सरकार को, मैं कहता हूँ जितना जल्दी हो सके ये ब्रह्मपुत्र नदी को बांधो, ताकि हम लोग आराम से चैन से जी सके, चैन से अपना आबाद कर सके, खेती कर सके, अनाज पैदा कर सके, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अरे भाई साहब, आप लोग इलेक्शन करते हो, MP बनते हो, MLA बनते हो, CM बनते हो, किसकी वजह से? अगर कृषक नहीं होता ना, अगर दुनिया में कृषक नहीं होता तो दुनिया कैसे बसता? कृषक है बोल के दुनिया अभी तक बसा है। इलेक्शन में करता है, इलेक्शन करता है, असेंबली में जाता है, मीटिंग करता है, किसकी शक्ति में आप लोग करता है? कृषक अनाज पैदा करता है, वही अनाज खा के आप लोग बात करता है, इलेक्शन करता है, ना जाने क्या क्या, मिनिस्टर बन जाता है, कैबिनेट में जाता है, MP बन जाता है, CM बन जाता है, PM बन जाता है। किसकी वजह से? कृषक की वजह से बन जाता है आप लोग। तो इसीलिए पहले अपना कृषक भाई को सुरक्षा करो, उसको क्या क्या चाहिए दे दो। हमारा असम की लोअर साइड में जितना माटी अभी बसा हुआ है उस ज़मीन में आबाद कर रहा है। क्योंकि बारिश नहीं है, उस टाइम में बारिश ना होने के बजाय फलन नहीं निकलता है, धान नहीं होता है, मरापाट नहीं होता है, गेहूँ नहीं होता है, सब्जी नहीं होता है। आज तक असम की लोअर साइड में PSC का कोई व्यवस्था नहीं किया है सरकार ने। अगर PSC सरकार में होता तो पानी आने जाने का खेत में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो फलन ज़्यादा निकलता, तो हमारा स्टेट के लिए, हमारा असम के लिए खबर और अच्छा होता। ये जो हमारा कृषक भाई है लोअर असम की साइड में, ये तो अपना असम के लिए बहुत कुछ कर दिया है। क्या नहीं किया है? सब जान पर खेल करके अनाज पैदा करता है, वही अनाज खा के हम लोग बात करता है, इलेक्शन करता है, MP बनता है, MLA बनता है, CM बनता है। किसकी वजह से? कृषक की वजह से करता है। इसीलिए कृषक भाई को पहले सुरक्षा करो, तभी तो देश बसेगा, स्टेट बसेगा, अपना इंडियन बसेगा। अगर इंडियन को बसाना है, असम स्टेट को बसाना है, लोअर असम की इलाकावासियों को बसाना है, लोअर असम की कृषक भाई को बसाना है, तो पहले एक ही काम करो, ब्रह्मपुत्र नदी को प्यार से बांध दो। तभी तो हमारा स्टेट, हमारा असम आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं सरकार से फिर मैं निवेदन करूंगा, असम सरकार को भी मैं निवेदन करूंगा, अपने केंद्रीय सरकार को भी मैं निवेदन करूंगा, जितना जल्दी हो सके ब्रह्मपुत्र नदी को बांधो और अपना कृषक भाई को जान बचाओ, इलाकावासी को जान बचाओ, अपना लोअर असम की जो इलाकावासी उसको जान बचाओ। आज तो भाई अपना किसान भाई ऐसा हालत हो गया, लोअर असम की कृषक भाई ने हाथ धो के बैठा है, क्योंकि उसका पास ज़मीन नहीं है। अरे कृषक भाई का तो पहला हथियार होगा ज़मीन। अगर वो ज़मीन नहीं रहेगा, अनाज कहाँ से पैदा करेगा? क्या करेगा वो लोग? तो इसीलिए वो लोग के लिए थोड़ा ख्याल करो, वो लोग को फॉलो करो, कृषक भाई को फॉलो करो, अपना किसान भाइयों को फॉलो करो। उसको क्या क्या चाहिए उसको सुविधा दे दो, PSC का व्यवस्था कर दो, तभी तो हमारा देश में कामयाब में होगा, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। दुनिया में जितना देश है, अगर ऐसा कृषक के बारे में सुव्यवस्था कर दिया होता ना, तो आज वर्ल्ड में नंबर 1 होगा इंडियन, होता था। लेकिन आज के लिए लोअर असम में तो कोई PSC का व्यवस्था नहीं किया सरकार ने, कोई पानी का व्यवस्था नहीं किया। बारिश ना होने पर भी कितना आबाद नष्ट हो जाता है, कितना सब्जी नष्ट हो जाता है। ये तो हमारा देश की फ्यूचर है, कृषक भाई तो हमारा देश की फ्यूचर है। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है
अपना ब्रह्मपुत्र नदी को बांधो, अपना लोअर असम को बसाओ, ताकि हमारा लोअर असम के जितना कृषक भाई है प्यार से अनाज पैदा कर सके, सब्जी पैदा कर सके, ना जाने क्या क्या अनाज पैदा करेगा। वो लोग तो हम लोग के लिए तो करता है, वही अनाज खा के, वही चावल खा के हम लोग इलेक्शन करता है, MP बनता है, MLA बनता है, किस वजह से? कृषक की वजह से। तो इसीलिए पहले अपना कृषक भाई को फॉलो करो, उसको खिदमत करो, उसको सैल्यूट करो, क्योंकि उसको सैल्यूट करना ही हमारा धर्म होगा। क्योंकि अगर वो दुनिया में नहीं है ना, कृषक भाई दुनिया में नहीं है, तो दुनिया नहीं रहेगा। कृषक है बल्कि दुनिया है। तो इसलिए मेरा एक ही गुजारिश है सरकार के ऊपर में, मैं पहले स्टेट सरकार को भी मैं कहूँगा, केंद्रीय सरकार को मैं अपना तरफ से आवेदन है, ये आसाम के लोअर साइड में जितना अभी तक माटी बसा हुआ है उसको ज़िंदा रखने के लिए, इलाकावासी को ज़िंदा रखने के लिए, लास्ट लोअर असम को ज़िंदा रखने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, पहले ब्रह्मपुत्र नदी को बांधना पड़ेगा ठीक से। ब्रह्मपुत्र नदी बांधने के बाद हमारा असम की लोअर असम की एक ही सुरक्षा होगा। अगर ब्रह्मपुत्र नदी लोअर असम की जो हालत हो गया है, कृषक भाई को जो हालत हो गया है, आदमी लोग का जैसा हालत हो गया है, वो लोग हाथ धो के अभी बैठा है, कोई काम नहीं है, वो लोग को खेती करने का कोई जगह नहीं है, रहने का कोई मकान नहीं है। तो इसलिए अभी भी वक्त है, सुधरो, कृषक भाई को फॉलो करो, उसको कदर करना सीखो, उसको इज्जत करना सीखो, तभी तो हमारा देश की फ्यूचर आगे बढ़ेगा, तभी तो हमारा देश दौड़ेगा, तभी तो हमारा स्टेट दौड़ेगा। इसलिए भाई मेरा एक ही अनुरोध है, फुलबारी से लेके कुकराडांगा तक ये नदी प्यार से बांध दो, हम लोग को बचाओ, यही मेरा सरकार के ऊपर में अनुरोध है।